नमस्कार। नमस्कार। सीकर के नीट और जेई की तैयारी करवाने वाले उभरते हुए संस्थान आपके अपने पीसीपी के सेशन 2022-23 के कुछ एडमिशन अनाउंसमेंट के लिए आज का ये वीडियो है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2021 जो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन इस प्रतिकूल माहौल में भी आपकी अपनी पीसीपी ने जेई और नीट दोनों के रिजल्ट्स को अपने आप में पूरे सीकर के लिए गर्व करने वाले रिजल्ट्स के रूप में दिया है। जेई एडवांस की बात करें तो टॉप 1000 में सीकर के कोचिंग्स के 5 स्टूडेंट्स थे और मुझे आपको ये बताते हुए गर्व है कि उनमें से 3 अकेले आपकी अपनी पीसीपी के थे। अगर नीट के रिजल्ट की बात करें, प्री मेडिकल के रिजल्ट की बात करें तो कोई केवीपीवाई की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आपकी पीसीपी की थी, जो 25 साल पुराने सीकर के कोचिंग इतिहास की किसी भी नेशनल लेवल के कंपटीशन में पहली फर्स्ट रैंक है। 700 प्लस मार्क्स की अगर बात करें तो सीकर के इंस्टीट्यूट से पहली बार 700 या उससे अधिक का स्कोर सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने किया और मुझे आपको फिर से ये बताते हुए गर्व है कि उसमें भी आपकी अपनी पीसीपी की भागीदारी सबसे अग्रणी पंक्ति में रही। हमारे अमित शर्मा ने 700 नंबर का स्कोर करके सीकर का मान बढ़ाया। उसके बाद से ही जिस तरह से अभिभावकों और विद्यार्थियों का रुझान पीसीपी की ओर हुआ, उससे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 22-23 में अभिभावकों की डिमांड पर हमें कुछ एडमिशन अनाउंसमेंट्स करने पड़ रहे हैं। उसी के निमित्त एक बैच नियोफाइट 11th और 12th फाउंडेशन के लिए हम शुरू कर रहे हैं, जो बसंत पंचमी 5 फरवरी से शुरू होगा। नियोफाइट 11th के लिए नीट और जेई दोनों के एडमिशन अभी शुरू हैं। देखिए, जल्दी शुरू करने का फ़ायदा ये है कि आप मंजिल तक पहुंचने के रास्तों को जल्दी तय कर लेते हैं और कंपटीशन में रिपीटेटिव रिवीजन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 11th फाउंडेशन जल्दी शुरू करने का फ़ायदा क्या है, मैं हमारे ही संस्थान के पहले के अनुभव के आधार पर आपको बताऊं तो इस साल जब बच्चा 30 अक्टूबर को दीपावली की छुट्टियों में घर गया, 2021 की बात मैं कर रहा हूं, तो उस समय जिस बच्चे ने 11th में एडमिशन लिया था वो अपना 11th और 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करके घर गया। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा मई या जून में जब एग्ज़ाम में अपीयर होगा, अक्टूबर में, पहले साल अक्टूबर में उसका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो एक तरह से 7 से 8 महीने उसको दोबारा रिवीजन के लिए मिल रहे हैं। यानी 11th और 12th दोनों क्लासेज का वो बच्चा कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर चुका होता है और ये कंपटीशन में सक्सेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से हम नियोफाइट बैच 12th फाउंडेशन के लिए भी शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे हो सकता है 11th किसी स्कूल से कर रहे हो या किसी दूसरे कोचिंग से कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ से अनसेटिस्फैक्शन के चलते इंस्टीट्यूट चेंज करना चाह रहा है, उनके लिए भी ये बैच हम शुरू कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये है कि 5 फरवरी से शुरू करने के बाद हम नेक्स्ट ईयर, चूँकि वो एग्ज़ाम में अपीयर होगा, उस समय तक एक बार न केवल 12th का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे बल्कि 11th का सिलेबस भी रिवीजन के माध्यम से उस बच्चे को दोबारा करने का पूरा मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, 5 फरवरी 2022 से 11th और 12th नीट और जेई दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेज आपकी अपनी पीसीपी पिपराली रोड शुरू कर रही है। एडमिशन चालू हैं। हमारे साथ चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हैं। एडमिशन प्रोसेस और स्कॉलरशिप प्रोसेस के बारे में आपसे मुखातिब होंगे। जी ओंकार सर, एक लाइन कही जाती है, फर्स्ट इज वेल हाफ इज डन। अगर पहला काम अच्छा कर दिया मतलब आधा काम हो गया। तो ओंकार सर, ये आपके नियोफाइट बैच पे परफेक्टली ऑल राइट बैठती है लाइन। अगर बच्चे की शुरुआत अच्छी हो गई तो निश्चित रूप से लक्ष्य भी वो बच्चा हासिल करेगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 11th एंड 12th फाउंडेशन के 2022 के नए बैच 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी के दिन शुरू किए जा रहे हैं। इन दोनों ही बच्चों की इम्पोर्टेंस ओंकार सर ने आपको बताई और मैं इसमें एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा, फर्स्ट इज़ वेल हाफ इज़ डन। शुरुआत पीसीपी के साथ होती है तो मान लीजिए आपका आधा काम तो वहीं से हो चुका है। रिजल्ट्स की बात ओंकार सर ने कही, कोचिंग इंडस्ट्री में पीसीपी का नाम पिछले सालों के रिजल्ट्स के कारण हर किसी के लिए हतप्रभ
का विषय भी बन चुका है। लेकिन लगातार अच्छी टीम के द्वारा की जा रही मेहनत, सिस्टम, इंफ्रा, क्वालिटी, इन सब पे जो काम चल रहा है, उन्हीं के कारण एक परफेक्शन की तरफ रिजल्ट पीसीपी देती जा रही है। स्टूडेंट्स जो 11वीं में आएंगे वो स्टूडेंट्स है, उनके लिए स्कॉलरशिप की अपन बात करें तो हमारा प्रिंस ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें जो बच्चे बैठे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से मिल जाएगी। सेकंड वन प्रिंस पीसेट, प्रिंस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होता है। उस टेस्ट के आधार पे बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है, उसके आधार पे भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। यदि बच्चा 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो बोर्ड एग्जाम्स का जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार मार्क्स की स्कॉलरशिप फिर से डिसाइड होती है, क्योंकि आजकल हर साल मार्क्स का फ्लक्चुएशन आने लग गया, तो बोर्ड एग्जाम्स के आधार पे भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। जो बच्चे एनटीएससी ओलंपियाड के स्कॉलर हैं उनको उनके आधार पे स्कॉलरशिप मिलती है। मीन्स बच्चा अगर डिजर्विंग है तो कोई न कोई कारण उसके पास स्कॉलरशिप का मिल जाएगा, चाहे वो बोर्ड के मार्क्स हो, प्रिंस ओलंपियाड हो, पीसेट एग्जाम हो, एनटीएससी हो और अदर कोई एग्जामिनेशन हो। तो ये बात रही 11वीं और 12वीं में दोनों में से किसी भी क्लास में आने वाले बच्चे की स्कॉलरशिप की। उसके बाद में बातचीत आ जाती है रिजल्ट की। मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, अगर कॉन्सेंट्रेट होकर एक अच्छी संस्था में 1 साल भी अच्छी मेहनत की जाए 12वीं क्लास में, तो भी वो अच्छे रिजल्ट में बदल सकती है। मौकार सर आपको नाथावत ब्रदर्स का एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, पीसीपी पिपराली रोड कैंपस का ही। एक भाई ने 11वीं स्कूल पढ़ा और 12वीं में 12th जेई में एडमिशन लिया। दूसरे भाई ने 12वीं स्कूलिंग से पढ़ी, टारगेट में एडमिशन पीसीपी में लिया, और दोनों ही भाइयों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी जेई को अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया और टॉप आईआईटीज में पढ़ रहे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप 1 साल का समय भी, यदि 12वीं में आ रहे 1 साल का समय व्यवस्थित तरीके से टू द पॉइंट, टू द पैटर्न पढ़ाई करके अगर पीसीपी के साथ आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से 2023 की एग्ज़ाम्स के आप विनर बनेंगे। और अगर आप 11वीं के बच्चे हैं तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। फरवरी में शुरू होने वाले बैचेज में 10वीं से 11वीं में आने वाले बच्चों की वो टॉपिक्स की क्लासेस लगाई जाएंगी जो 10th के सेकेंड टर्म में सीबीएसई में या 10th आरबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पीसीएमबी में आनी है, ताकि 5 फरवरी को शुरू होने वाले बैच के माध्यम से वो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स और जो एक्चुअल फुल फ्लेज्ड बैच उनका शुरू होगा उससे पहले 1-1, 2-2, 3-3 यूनिट सब्जेक्ट की जेई और नीट के पैटर्न पे कर चुके होंगे। मीन्स वो बच्चे फर्स्ट डे से ऐसा फील होगा कि मैं पहले ये चीज़ पढ़कर इस क्लास में आया हूँ। ऐसे बच्चों का कोर्स भी 11वीं 12वीं दोनों का 1 साल की ड्यूरेशन में कंप्लीट, मीन्स नेक्स्ट फरवरी से पहले उनका सिलेबस भी 11वीं 12वीं दोनों का कंप्लीट हो जाता है। तो आप जो अभी बता रहे थे 7 महीने रिवीजन वाला, वो समय उन बच्चों के पास 12 महीने 15 महीने तक रिवीजन के लिए पहुंच जाता है। मीन्स ऐसे बच्चों की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं फाइनली वकार सर आपको एड ऑन करते हुए कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस साल 10वीं की 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या 11वीं में स्कूलिंग या फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए 11वीं और 11वीं वालों के लिए 12वीं के नए बैचेज 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी शिक्षा का दिन है से शुरू होने जा रहे हैं। और आपकी अपनी पीसीपी के साथ आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फेथ के साथ जुड़ सकते हैं। आपका डिसीजन निश्चित रूप से सकारात्मक साबित होगा, ये हमारा वायदा है, हमारी टीम की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से। तो कहते हैं कि विनर्स स्टार्ट अर्ली। अगर आपको भी विनर बनना है तो आप भी 5 फरवरी से शुरू होने वाले 11th और 12th के फाउंडेशन के नियोफाइट बैच से ज़रूर जुड़ें। एडमिशन चालू हैं, पधारें। थैंक यू। थैंक यू।